एआई के आने के बाद लोगों को ये लगता है कि शायद अब कंटेंट राइटिंग का काम खत्म हो चुका है, इससे कमाई नहीं होती। बट जनाब रियलिटी ये है कि इसका तरीकेकार बदल चुका है। इस वीडियो में मेन दो बातें होंगी कि मेन कौन सी कंटेंट राइटिंग ऐसी है जो आजकल चल रही है जिससे फायदा होता है। नंबर 2, स्टेप बाय स्टेप आपको स्किल सिखाऊंगा कि भाई सब कंटेंट राइटिंग आज के इस दौर में एआई से आप कैसे कर सकते हैं और अपनी कंटेंट राइटिंग से, अपनी इस स्किल से आप इनकम को जनरेट कैसे कर सकते हैं। ये एक छोटा सा क्रैश कोर्स है बिगिनर्स के लिए, जिनको मैं गाइड कर रहा हूं, लिखने से लेके, सीखने से लेके, कमाने तक के तमाम स्टेप। वकास बड़ी चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और भाई नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है कमेंट्स में बताइएगा। ले जनाब, सबसे पहले आपको ये जानना है कि वो कौन सी कंटेंट राइटिंग की निशेस हैं जिनकी डिमांड या डिक्रीज हो चुकी है या खत्म हो चुकी है एआई के आने के बाद। सबसे पहले है ब्लॉग राइटिंग। भाई लोग एआई से ब्लॉग राइटिंग करवाते हैं। जर्नल ब्लॉग राइटर जो थे ऑलमोस्ट वो खत्म हो चुके हुए हैं। एसईओ जो कंटेंट राइटिंग होती थी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। लोग ज्यादातर काम एआई से करवाते हैं। ई कॉमर्स के लिए जो कंटेंट लिखा जाता था, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, डिमांड बहुत कम है। वेबसाइट के लिए जो कंटेंट लिखा जाता था, डिमांड बहुत कम है। यानी इन निशेस के ऊपर काम करने का फायदा उतना हमें नहीं होगा। इस वजह से आपके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया कंटेंट के लिए पहले कैप्शंस वगैरह लिखी जाती थी, वो अब एआई अच्छी कर रहा है। ईमेल राइटिंग भाई एआई ने ये खाता संभाल लिया हुआ है। इसके अलावा आर्टिकल राइटिंग ये भी एआई जो है वो अच्छी कर रहा है आजकल। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन की डिमांड स्टिल एग्जिस्ट कर रही है एआई के आने के बाद। ये चीज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। एआई कंटेंट एडिटिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइटिंग, कंटेंट एडिटिंग एआई, यानी लिखा एआई ने है और भाई एडिट आपने करना है। उसके अलावा रिसर्च राइटिंग स्टिल इन डिमांड है। ब्रांड कंटेंट, स्टोरी टेलिंग जिसमें आ जाता है और उसके बाद फाउंडर स्टोरीज हैं, ये आज भी इन डिमांड है। स्क्रिप्ट राइटिंग, यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट, इसके अलावा शॉर्ट लॉन्ग वीडियोस के लिए लोग स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, ये लिखते हैं तो ये भी इन डिमांड है। गूस्ट राइटिंग, इसके अंदर बुक्स लिखी जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा कॉपी राइटिंग, कॉपी राइटिंग ये होती है डियर कि जैसे मैं लिखता हूं मेरे जैसा आप लिखें, यानी आपका मेरा स्टाइल मैच कर जाए, इसको कॉपी राइटिंग कहते हैं। फाइनेंशियल राइटिंग, इसकी भी डिमांड अच्छी है। और उसके बाद टेक्निकल राइटिंग, इनकी भी डिमांड अच्छी है। अब ये वो मैंने आपको 8 कैटेगरीज बताई हैं जिनकी डिमांड इस टाइम पे अच्छी है। पहला स्टेप ये कि आप भाई इनमें से एक नीश को चूज करेंगे। हर नीश के अंदर आपने पार्टिसिपेट नहीं करना, उसमें शायद वो क्वालिटी आई थिंक सो कि नहीं बन पाती। एक नीश को आपने चूज कर लेना है। उसके बाद अगला स्टेप ऑफ लर्निंग। अब आ जाए जनाब अगले स्टेप के ऊपर। मैंने यहाँ पे क्लाउड को ओपन कर लिया, क्लाउड एआई टूल है और यहाँ पे मैं इसको एक टॉपिक देता हूँ कि एआई हमारी लाइफ्स को कैसे चेंज कर रहा है। अब इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे एआई कंटेंट एडिटिंग की। आर्टिकल मेंशन किया, उसके बाद भाई इसको गो हेड देते हैं तो सम टाइम ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। आपने अपने कंटेंट के अकॉर्डिंगली इसको बता देना है कि आपको कंटेंट किस तरह का चाहिए होता है। उसके बाद यहाँ पे ये पूरा एक फ्रेमवर्क करेगा। फ्रेमवर्क करने के बाद यहाँ हमें एक उसका रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक ही एआई टूल से काम कर सकते हैं भाई। यहाँ पे गूगल जिमनाई को भी मैंने ओपन कर लिया है, इसको भी हम अपना आर्टिकल दे सकते हैं, अपना टॉपिक दे सकते हैं और ये हमें उसके ऊपर एक कंटेंट जो है वो राइट करके देता है। अब यहाँ पे इसकी जो फर्दर चीजें हैं ना, इतना तो ऑलरेडी आपको पता है, आप इससे कंटेंट जनरेट भी करवा सकते हैं। बट इससे आगे वाली चीज जो है वो आपको सिखाने वाला हूँ। ये मुझे जिमनाई ने रिजल्ट दे दिया और ये वाला जो रिजल्ट है ये क्लाउड एआई का है, ठीक है। यहाँ पे इस वाले रिजल्ट को मैं कॉपी कर लेता हूं। अब हमने इसकी फ्रीलांसिंग करनी है ना, तो भाई उसके लिए यहाँ पे मैंने गूगल को ओपन किया। यहाँ पे गूगल डॉक्स को हम ले लेते हैं। गूगल डॉक्स का जब हम ये पेज ओपन करते हैं ना, तो इधर हमारे पास हमारी रिसेंट डॉक्स आ जाती हैं। यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने जनाबे वाला चूज कर लिया और उसके बाद यहाँ पे अपने कंटेंट को पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये वो सारा कंटेंट मेरे पास आ चुका है जो मैंने एआई से लिखवाया है। अब हमने करना है यहाँ पे एआई कंटेंट एडिटिंग। अब इसके 2-3 तरीके आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। एक शॉर्ट कोर्स के अंदर आपको बता रहा हूं। इंशाल्लाह बिगिनर फ्रेंडली, आपको मजा आएगा समझने का, सीखने का, ठीक है। अब यहाँ पे भाई एक छोटे से पैसेज को हम ले लेते हैं, एक को या फिर 2 को, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो इसमें देखते हैं और उसके बाद हम अगला फैसला करेंगे। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लूंगा और उसके बाद कोई भी अपनी पसंद का आप प्लेजियरिज्म चेकर जो है ना उसको यूज कर सकते हैं। अब
प्लेजरिज्म क्या होता है? प्लेजरिज्म ये होता है कि आपके कंटेंट को आपने यूनिक रखना है, यानी वो किसी और वेबसाइट से लिया गया ना हो, ठीक है? ये चीज आपने इंश्योर कर लेनी है। तो उसके लिए यहाँ पे ये इसको चेक कर रहा है कंटेंट को। कंटेंट चेक करने के बाद यहाँ हमारे पास उसकी रिपोर्ट आ जाएगी कि कंटेंट यूनिक है या नहीं यूनिक है, उसमें कितना पोर्शन ऐसा है जिसमें प्लेजरिज्म यूज्ड है। तो यहाँ पे जनाब इसका पहला रिजल्ट आ चुका है कि ये 100% ओरिजिनल कंटेंट है, ये एआई टूल हमें बता रहा है, ठीक है, और इसमें प्लेजरिज्म मौजूद नहीं है। अब इसके बाद अगर साथ आप देखें तो एक ग्रामर चेकिंग का और एक एआई डिटेक्टर, ये दोनों मौजूद हैं, ठीक है। अब हम ग्रामर चेक कर लेते हैं। नॉर्मली ये इशू नहीं आता होता, एआई से लिखे कंटेंट के अंदर ग्रामर का इशू नहीं आता, बट इसके अंदर जो है वो अगर हम खुद से लिखते हैं तो फिर हमें इसका इशू आ सकता है। अब मैं यहाँ पे एआई डिटेक्टर जो है उसको सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद डिटेक्ट एआई कंटेंट के ऑप्शन के ऊपर दबाते हैं। भाई ये इसके लिए प्रोसेसिंग कर रहा है, अब इसका रिजल्ट भी हमारे सामने आता है। लो जनाब कर लो बात। यहाँ पे ये एआई रिटर्न में 100% उसने बता दिया कि भाई एआई से लिखा हुआ है। तो यही प्रॉब्लम होता है, इस एआई को हमने ह्यूमनाइज्ड करना होता है मैनुअल एडिटिंग से, टूल्स के साथ, या जैसे भी आप कर सकें, ये डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर। समझ गए जी? अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी पास एआई डिटेक्शन, तो मैंने इसको ओपन किया जी। यहाँ पे एआई टूल जो है वो क्या करता है कि इस कंटेंट को रीराइट कर देता है। समझ गए जी? तो इसमें भी आप अपनी पसंद का कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर रखा है और यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं जी, कंटेंट को पेस्ट करने का, यानी टेक्स्ट को पेस्ट करने का भी ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो उसका भी ऑप्शन आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रीफ्रेजिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। तो मैं इसको रीफ्रेज करता हूं तो ये यहाँ पे भाई इसको काम में लगा देगा। तो यहाँ पे ये एआई टूल ने हमें बता दिया कि हमारा जो कंटेंट है उसके अंदर क्या क्या पोर्शन एआई से लिखा था और उसने उसको कितना जो है वो चेंज किया है। समझ गए जी? ये वाला जो हमारे पास कंटेंट है ना, ये रीराइट किया हुआ कंटेंट है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, बट मैं स्टिल आपसे एक बात कहूंगा कि हमें ह्यूमनाइज्ड कंटेंट प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन क्या है कि हमारी अपनी जो स्किल है ना वो स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए। भाई एआई हमारी हेल्प करने के लिए है, कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं है। तो इस वजह से आपने अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है और यहाँ पे एक एक लाइन को पढ़ने के बाद कंटेंट को रिफाइन कर लेना है, ठीक है। उसको जो है वो एआई रिटर्न कंटेंट से भी क्लियर कर लेना है, प्लेजरिज्म से भी क्लियर कर लेना है, उसके अंदर मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए और कंटेंट आपका बाकायदा तौर पे यूनिक कंटेंट होना चाहिए। अच्छा, इसको कहते हैं एआई कंटेंट एडिटिंग। अब अगर आपने रिसर्च करनी है तो एआई आपको रिसर्च के अंदर भी हेल्प कर सकता है, ब्रांड कंटेंट बनाना है तो उसके अंदर भी हेल्प कर सकता है। बट मैं एक चीज आपको फिर कहूंगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एआई से आप यहाँ पे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और भाई आपका कंटेंट फ्रीलांसर पसंद कर लेगा, आपके काम को पसंद कर लेगा, तो भाई ऐसा आई थिंक नहीं होने वाला। समझ गए? क्योंकि एआई के बाद हर बंदा एआई को समझता है। आपने कंटेंट की हेल्प एआई से लेनी है और उसको राइट करना है अपने ह्यूमन स्टाइल के अंदर, अपनी वर्डिंग के अंदर। अब करना क्या है भाई, मुख्तलिफ एआई टूल्स को यूज करें, अपनी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद इसको चेक करें कि आप किस लेवल के ऊपर फॉल कर रहे हैं, और देन जब आपको लगे कि अब आप एक अच्छा कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, देन अपनी स्किल्स की बेस के ऊपर भाई अपनी सर्विसेज ऑफर करें। कहां पे ऑफर कर सकते हैं? लोकल मार्केट के अंदर, या फिर हमारे पास मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे आपके पास फाइवर है, इसके अलावा हमारे पास अपवर्क है। अब यहाँ पे ये देखें, मैंने यहाँ पे अपवर्क के अंदर एआई री राइटिंग लिखा है, तो यहाँ पे कई सारे वो लोग आ चुके हैं जो भाई रीराइटिंग की सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं। बट ये लोग स्किल्ड है, आपको भी पहले स्किल्ड होना पड़ेगा, आपको भी पहले स्किल के ऊपर अच्छी ग्रिप करनी पड़ेगी। जो आपको पीछे स्किल सिखाई है उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको यहाँ पे आके अपनी सर्विसेज देनी है। अब यहाँ पे अगर हम फाइवर के ऊपर आते हैं ना, तो एआई री राइटिंग लिखते हैं, तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कितने लोग जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और आप अगर एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनको काम मिल भी रहा है। अगर यहाँ पे लोगों ने अपनी गिग्स बना रखी हैं, वो काम कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि इसका मार्केट के अंदर काम अवेलेबल हो सकता है। समझ गए? अब अगला स्टेप समझें। मैंने एक और आपको बताया था, उसका नाम था जी कॉपी राइटिंग, बूस्ट राइटिंग। इसके लिए जनाब ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कॉपी राइटिंग स्किल ट्यूटोरियल ये बना रखा है, इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी काफी रहनुमाई हो जाएगी। अब बात आ जाती है उन लोगों के लिए जिन लोगों का फाइवर का अकाउंट नहीं है। भाई वो फाइवर का अकाउंट क्रिएट करके उसके ऊपर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, या मैंने फ्रीलांसिंग करने वालों के लिए मीडियम प्लेटफॉर्म की भी एक वीडियो बनाई थी। भाई यहाँ पे भी आके आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। समझ गए? आपको काम आना चाहिए। इसके अलावा आप वर्क की गाइड के लिए भी आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वीडियोस बना के दी हुई है, इनको देखें, समझें और काम करें। आई होप
होप आपने चीजों को बहुत अच्छे से समझ लिया। माइंड में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इंटरनेट के ऊपर जब हम कमाई के लिए आते हैं ना, तो यहां पे ओवरनाइट इनकम गारंटी नहीं होती। हम स्किल सिखा रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, और स्किल को सीखने के बाद काम करना ये एक प्रॉपर प्रोसेस है। इसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनकी बेस पे हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि इनकम होगी या नहीं होगी। सो ये वीडियो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए थी, नॉट ऑनलाइन अर्निंग गारंटीज। आई होप आप अच्छे से समझ चुके हैं। माइंड में कोई भी डाउट, कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।